साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। लोगों की जागरूकता बढ़ने के साथ इस तथाकथित हिंदू धर्म को लोग ब्राह्मण धर्म कहते हुए इसके पाखंड, आडंबर, गैर बराबरी के खिलाफ आवाज भी उठा रहे हैं। विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, आरएसएस और तमाम कट्टर हिंदुत्ववादी संगठनों को जो लोग कह रहे हैं उन पर सवाल उठाने की बजाय इस पर फोकस करना चाहिए कि कहा क्यों जा रहा है। केरल से एक ऐसी खबर आ रही है, केरल के एक दलित कैबिनेट मंत्री जो पहली बार नहीं बल्कि कई सालों से मंत्री हैं, विधानसभा के अध्यक्ष भी रहे हैं, उनका आरोप है कि जब वो एक मंदिर में उद्घाटन के लिए गए तो उनके साथ मंदिर के पुजारियों ने सिर्फ इसलिए भेदभाव किया क्योंकि वो दलित समाज से आते थे। जिन तथाकथित धर्म के ठेकेदारों को लगता है कि हिंदू धर्म खतरे में है, उनको धर्म के अंदर की इन विसंगतियों को, गैर बराबरी को, असमानता को दूर करने के लिए सार्थक कदम उठाना चाहिए। केरल के देवस्वम एवं SC/ST OBC कल्याण मंत्री हैं के राधाकृष्णन, दलित समाज से आते हैं। एक कार्यक्रम के दौरान अपने साथ हुई भेदभाव की घटना का जिक्र करते हुए कहा, मैं एक मंदिर में एक समारोह में भाग लेने गया था। उद्घाटन समारोह के दौरान मुख्य पुजारी ने एक दीपक रखा, वह लौ लेकर आए और मुझे लगा कि वह मुझे दीपक जलाने के लिए देंगे, लेकिन उन्होंने लौ नहीं दी, इसके बजाय उन्होंने खुद ही दीपक जलाया। इसके बाद मुख्य पुजारी ने लौ को सह पुजारी को सौंप दिया, उसने भी दीपक जलाया। मैंने सोचा कि उसके बाद लौ अब तो मुझे दे दी जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसके बजाय उन्होंने लौ को जमीन पर रख दिया। उन्होंने सोचा होगा कि मैं इसे फर्श से उठाऊंगा और दीपक जलाऊंगा। एक पल के लिए मैंने सोचा क्या मुझे दीपक जलाना चाहिए, जो दोनों पुजारियों ने मुझे व्यक्तिगत रूप से नहीं सौंपा था, क्या मुझे इसे फर्श से उठा लेना चाहिए? मैंने सोचा नहीं, भाड़ में जाने दो। मंत्री राधाकृष्णन ने इसके बाद जो बात कही है वो बेहद महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा, मेरे द्वारा दिए गए धन को अछूत नहीं मानते हो, मतलब माल जो दिया जाता है उसको जेब में रख लेते हो, लेकिन आप मुझे अछूत मानते हो। उन्होंने आगे कहा, वे लोगों के साथ भेदभाव करते हैं जबकि गरीबों द्वारा दान किए गए धन के प्रति कोई भेदभाव नहीं दिखाते। जो कसाई या मछली विक्रेता की पतलून से बाहर आता है वो भी धन अपने हाथों में स्वीकार कर लेते हो। वैज्ञानिकों की मेहनत का श्रेय मोदी जी को दे देने वाले अंध भक्तों को भी उन्होंने करारा जवाब दिया। हमने चंद्रमा पर चंद्रयान भेजा है, लेकिन हमारा दिमाग अभी भी रूढ़िवादी है। हमारे समाज में जाति और धर्म के नाम पर भेदभाव अभी भी मजबूत है। केरल के मुख्यमंत्री P. विजयन को जब इस घटना की जानकारी हुई तो उन्होंने कहा कि सख्त कार्रवाई करेंगे। मुख्यमंत्री के सख्त रुख को देखते हुए उस दिन जो मंदिर में पुजारी थे, मुख्य पुजारी, सह पुजारी, दोनों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया। केरल के SC/ST आयोग ने पुजारियों को नोटिस भी जारी किया। यह सब इसलिए संभव हो पाया क्योंकि केरल में यह पाखंड सरकार प्रायोजित नहीं है, वहां कम्युनिस्ट विचारधारा की यानी कि CPIM की सरकार है। खैर, विचारधारा तो पूरी तरीके से अब कहीं भी नहीं रही, लेकिन इतना तय है कि वहां पाखंडी विचारधारा नहीं है। इसलिए मुख्यमंत्री ने भी इस पर बयान दिया और मंत्री भी ये कहने की हिम्मत कर पाए। FIR दर्ज होने के बाद पुजारियों का बयान सामने आया कि ये उस मंदिर की परंपरा का हिस्सा था, लेकिन मंत्री जी का कहना है परंपरा के नाम पर जातिगत भेदभाव उचित नहीं। चलिए मान लेते हैं मंत्री जी गलतफहमी का शिकार हैं, मगर इस घटना में क्या? इस घटना में देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर बैठी हुई राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बस इतना है कि वो आदिवासी समुदाय से आती हैं। दिल्ली के जगन्नाथ मंदिर परिसर में ये तस्वीर उन्होंने खुद ट्वीट की है, जिसमें साफ साफ देखा जा रहा है उनके और मिट्टी के भगवान के बीच में गैप रखा गया है। जबकि उसी मंदिर में ब्राह्मण समाज से आने वाले रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव पहुंचते हैं, वो मूर्ति के बिल्कुल करीब तक पहुंच जाते हैं। इस मामले में मंदिर कमेटी से जुड़े सनातन पाड़ी का बयान सुन लीजिए, स्पष्ट हो जाएगा कि हां, मंदिरों में जातिगत दुराग्रह है। उन्होंने कहा, मंदिर के गर्भगृह में वही पूजा कर सकते हैं जिसको हम महाराजा के रूप में आमंत्रित करते हैं।
जिसे वरण किया गया हो वो अंदर आकर भगवान के सामने प्रार्थना और पूजा करेगा, फिर झाड़ू लगाकर वापस जाएगा। राष्ट्रपति जी व्यक्तिगत तौर पर भगवान का आशीर्वाद लेने मंदिर आई थीं, तो वो कैसे अंदर जाएंगी, इसलिए वो अंदर नहीं आई। मतलब भारत गणराज्य के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर बैठी हुई राष्ट्रपति का प्रोटोकॉल पूरे देश में सर्वोच्च होगा, लेकिन मंदिरों में ब्राह्मणों के हिसाब से ही उनको चलना पड़ेगा। इसीलिए इस धर्म को हिंदू की बजाय ब्राह्मण धर्म कहा जाने लगा है। हो सकता है इस घटना को भी गलत तरीके से दिखाया जा रहा हो, लेकिन रामनाथ कोविंद दलित समाज से आते थे। 2018 में जब वो राष्ट्रपति थे, पुरी के जगन्नाथ मंदिर में दर्शन करने पहुंचे थे। जगन्नाथ भगवान के रत्न सिंहासन पर माथा टेकना चाहते थे, मगर पुजारियों ने उनको रोक दिया था। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा उन्होंने वहां के तत्कालीन डीएम से खुद कंप्लेंट की थी। और हैरत की बात देखिए, जब वो वहां से चले आए तो वहां के सेवायत ने बयान दिया कि राष्ट्रपति हमको 1 रुपया भी दे करके नहीं गए। इन सब चीजों पर आपत्ति जाहिर करने के बावजूद, राष्ट्रपति भवन से डीएम को कंप्लेंट करने के बावजूद कोई भी कार्रवाई इस मामले में नहीं की गई। यह है भारत में दलित राष्ट्रपति और मंदिर के ब्राह्मण पुजारी की हैसियत में अंतर। अब सवाल यह है कि ऐसा क्यों हुआ होगा। अगर ये दोनों राष्ट्रपति की हैसियत से वहां जाते तो किसी की हिमाकत नहीं थी इस तरह की गुस्ताखी करने की, मगर ये अपनी जाति लेकर के भक्त के रूप में वहां गए तो फिर ब्राह्मण इनसे उच्च हो ही जाएगा और वो अपने जातिगत दुराग्रह के हिसाब से तुम्हें अपमानित कर ही देगा। नेशनल जनमत इसलिए बार बार विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, आरएसएस और हिंदूवादी संगठनों से अपील करता है कि स्वामी प्रसाद मौर्य, स्टालिन, प्रियंक खड़के, कीर्ति चिदम्बरम, चंद्रशेखर यादव और चंद्रशेखर आजाद जैसे तमाम सारे पाखंड विरोधी लोगों पर सवाल ना उठाइए, जो आजकल हिंदू धर्म को ब्राह्मण धर्म बता रहे हैं, सनातन को खत्म करने की बात कर रहे हैं। गलती इनकी नहीं है। अगर वास्तव में चाहते हो कि इन लोगों का विरोध तथा कथित हिंदू धर्म के भीतर से ही शुरू हो जाए तो अपने अंदर की इस गैर बराबरी, असमानता, छुआछूत को दूर करके एक जाति के वर्चस्व को घटाना होगा। इसी केरल में जब मुख्यमंत्री पी विजयन ने दलित समाज के पुजारियों को मंदिरों में नियुक्ति दी थी परीक्षा के आधार पर, तो ब्राह्मण बौखला गए थे और विरोध कर दिया था। तो फिर वो दलित समाज का व्यक्ति जो अपमानित होता है वो अपने आप को कैसे मान ले और कैसे गर्व से कह दे कि वो हिंदू है। देखते रहिए नेशन जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद।